जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद चला के बारे में बात कर रहे थे, तो आज सेकंड क्लास है महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। तो देखेंगे कि भाग 1 और भाग 2 देख लिए थे, ठीक है, नागरिकता तक। आज देखेंगे भाग 3 मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को में, ठीक है। लेकिन आज देखेंगे मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार में 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है क्या कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, छठा है शैक्षिक स्वतंत्रता यानी शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो 6 प्रकार के अधिकार है। तो पहला देखेंगे समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की बात करें तो भाग अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन मिलता है। 12-13 में इसी का अधिकार है। 13 में मैं मौलिक अधिकार में वीडियो बनाया, वहाँ पे आप डिटेल से जान सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसी के बारे में जानूंगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार कि कानून के समक्ष जो है, कानून के भारत के जितने भी नागरिक हैं सबके लिए एक बराबर कानून है, ठीक है। क्या कह रहा है 14? भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई रोड रिक्शा चालक, सबके लिए एक बराबर कानून है। 15 क्या कहता है? 15 क्या कहता है? क्या कहता है 15? नस्ल जाति भेदभाव या किसी के स्थान, ठीक है, स्थान की कोई विशेष जगह से आया है तो उस तरह से भी आप वाद यानी कि क्या कहते हैं भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई उच्च जाति के है तो उसे पहले वरीयता दी जाएगी, कोई निचले जाति के है तो उसे बाद में, ऐसा नहीं है। 17 क्या कहता है? 17 कहता है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। छुआछूत जो है वो 17 में वर्णन है। अनुच्छेद 17 को महात्मा गांधी के आत्मा के समीप माना गया है क्योंकि महात्मा गांधी छुआछूत के खिलाफ थे, ठीक है। 18 में उपाधियों का अंत क्या है? 18 में उपाधियों के अंत, जैसे अंग्रेज के समय में उपाधि दिए जाते थे, राय, टैगोर, ठीक है, रॉय, नाइटहुड, ये सारे उपाधियों का अंत किया गया 18 में। और भारतीयों के तरफ से जो दिया जाता है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये सारे अवार्ड अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है, ठीक है। तो पहला यानी कि मौलिक अधिकार में पहला भाग देखें समानता या समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णन है, ठीक है। दूसरी स्वतंत्रता की बात करें तो है स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन है, ठीक है। 19 क्या कहता है? 19 में बहुत प्रकार की स्वतंत्रता यानी कि 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया था। बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार के व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसमें और एक था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसे हटा दिया गया। तो अभी 19 में 6 प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। 20 में क्या है? 20 में क्या है? 20 में अपराध सिद्ध जो हुआ है उसके लिए वर्णन है कि कोई भी अपराध अगर किए हैं तो उसके लिए एक बार ही, जैसे एक बार कोई अपराध किए तो उसके लिए एक बार ही सज़ा दिया जाएगा। जिस समय अपराध किए थे उसी समय के अनुसार आपको सज़ा दिया जाएगा, न आगे न पीछे। तो इसी चीज़ का वर्णन है 20 में,
ठीक है। 21 की बात करें तो 21 में, ठीक है, 21 की बात करें तो 21 में एक 21 है, एक है 21 का को, ठीक है। 21 के को, 21 में क्या है, दैविक स्वतंत्रता, यानी प्राण को, आपका प्राण कोई ले नहीं सकता है, ठीक है, आपका हत्या कोई कर नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता तो आप अपने से आत्महत्या करेंगे, आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। अगर आत्महत्या करते हुए आप पकड़ाए गए तो आपके खिलाफ केस दायर होगा और आपको सज़ा सुनाया जाएगा। 21 के को में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया। ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जैसे यहाँ पे 21 को जोड़ा गया, इसी तरह जोड़ के 495 अनुच्छेद पूरा गया है। 21 हो गया। 22 क्या है, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके खिलाफ भी आपके पास स्वतंत्रता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है बताना पड़ेगा। गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर कोर्ट में आपको पेशी करना होगा। तो ये सब स्वतंत्रता अनुच्छेद 22 में है, ठीक है। तो सारा प्रकार की स्वतंत्रता हम लोग देख लिए, ठीक है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार में 6 प्रकार का अधिकार था, तो तीसरा अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, 23 और 24। 23 अनुच्छेद क्या कहता है, आप किसी को बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते हैं, किसी को बलपूर्वक आप उसको मजदूरी नहीं करा सकते हैं, जो उसकी मजदूरी है उचित मजदूरी देना पड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 23 में इसी चीज़ का वर्णन है। सो अगर इस तरह का कोई आपको शोषण कर रहा है तो इसके विरुद्ध आपको अधिकार है, आप कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, ठीक है, कारखाना यानी कि कारखाना में आप काम में नहीं लगा सकते हैं। इसी चीज़ का वर्णन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ अधिकार। चौथा अधिकार देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें 4 अनुच्छेद आते हैं, 25, 26, 27 और 28। 25 क्या कहता है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी धर्म को माने कोई दिक्कत नहीं है। 26 क्या कहता है कि आप अपने धर्म के यानी कि पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है, उसका यानी कि मनाने के लिए, जैसे तीज मना सकते हैं, तजिया मना सकते हैं, आप रैली निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। 27 क्या कहता है कि राज्य इस प्रकार का कोई कर देने के लिए आदमी को बाध्य नहीं कर सकता है जिसका स्रोत जो पैसा जमा करके किसी धार्मिक संस्था में खर्च किया जाएगा। 27 में यही चीज़ का वर्णन है। 28 क्या कहता है, किसी भी कोचिंग स्कूल में किसी धर्म के विद्यार्थी को किसी दूसरे धर्म के यानी कि जो उसका होता है क्या कहते हैं उसको भक्ति सुनने या बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई मुस्लिम धर्म का बच्चा है तो उसे ऋग्वेद के लिए रुचि होना या कोई धार्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 यही कहता है। 25 क्या है, आप किसी भी धर्म को स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। 26 क्या कहता है, आप किसी भी धर्म का क्या कहते हैं पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 27 क्या कहता है, ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं है जिसका पैसा किसी धार्मिक स्रोत में खर्च हो। 28 क्या कहता है, किसी भी यानी कोचिंग स्कूल संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। पांचवा देखेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद 29 और 30 हैं। 29 क्या कहता है, कोई भी अल्पसंख्यक हो जिसकी संख्या कम है, माइनॉरिटी, वो अपने शिक्षा संस्था या लिपि धर्म आदि का वो प्रयोग कर सकता है। जैसे अब कोई मुस्लिम धर्म से वो उर्दू जानते तो एक कोई नहीं कि बड़े से कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होगा क्योंकि उर्दू की वहाँ पढ़ाई नहीं होती।
तो ऐसा नहीं कर सकता है। वो किसी भी धर्म से हो, उसका जो भी भाषा हो, उसके आधार पर उसके वहाँ पे नामांकन के लिए नहीं रोका जा सकता है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 29 यही कहता है। 30 कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक जो अगर अपने संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा के बचाव के लिए किसी प्रकार का वो स्कूल खोलता है, तो सरकार उस स्कूल के लिए अनुदान देने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे अभी सरकारी स्कूल देख लीजिए और मुस्लिम लोग का जो शिक्षा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मुस्लिम लोग का जो शिक्षा दिया जाता है उसे, अरे नाम बोल रहे हैं, तो उस तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है कि नहीं सिर्फ हिंदू के जो बच्चा जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। तो इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भाग यानी कि अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता के अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी बात करें तो अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 B.R. अम्बेडकर ने कहा था संविधान का आत्मा है। क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या कहता है, कोई अगर आपके मौलिक अधिकार को छीनना चाहता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, यही अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो ये मैंने भाग 3 में जितने भी थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद सारे के सारे देखे। अगले क्लास में देखेंगे मौलिक, यानी कि इसके बाद आ जाएंगे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।